वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो हम लोग देख सकते हैं कि 20 एमए का रेजिस्टेंस है। इट वाज नॉट एबल टू क्लियर 20 एमए। इफ वी लुक एट द एग्जैक्ट प्राइस, हम लोग देख सकते हैं 20 एमए था 1885 पे, और आज का हाई जो था 1812 पर था, बट द ओपन इटसेल्फ वाज right under the moving average and obviously the close is also 1844, तो मतलब 40 पॉइंट नीचे आ गया है from the moving average, which is not very pleasant. And if we count from the high, तो अराउंड 70 पॉइंट्स। सो कल हाई से 20 पॉइंट नीचे आया था, आज 70 पॉइंट्स नीचे आया है, बट ओवरऑल वी आर स्टिल सीइंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो. सो possibly something interesting happening right now in terms of sentiments and all. More clarity possibly in the coming sessions. हम लोग को पता चलेगा कि exactly यहाँ पर हुआ क्या है, again in my view. सो आज अगर हम लोग एक्चुअली इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलेगा, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली 1:30 बजे के आसपास मार्केट वॉज जस्ट स्टॉल्ड. वी कैन सी हियर एकदम चुप हो गया है मार्केट, हिलने का नाम नहीं ले रहा. हम लोग देख सकते हैं 1:30 बजे का ये वाला कैंडल था. दिस इज अ 15 मिनट चार्ट. सो दिस वॉज द कैंडल राइट बिफोर 13:30. और the reason why it waited so long is possibly because of FTSE. So once global cues came in, FTSE जब शुरू हुआ, and FTSE was starting में not bad, but then I think it turned negative or something. And after that we first saw prices going up till here. मैं देख रहा था लाइव, मुझे लगा कि अच्छा है, चलो प्रीवियस क्लोज के आसपास आया है, बट इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज कंसिडरिंग कि प्रीवियसली हम लोग ने प्रीवियस क्लोज का थोड़ा रेजिस्टेंस देखा है. इट वॉज अ चैलेंज. वी कैन सी कि फिर फट से नीचे आ गया, एंड इट एक्चुअली मेड, हम लोग देख सकते हैं कि दैट कैंडल was going to give us a range breakout, but that actually made the days low. सो काफी क्रेजी कैंडल था वो. एक कैंडल 15 मिनट के अंदर सब तबाही मचा दी उसने. 5 मिनट देखते हैं तो आपको 5 मिनट में भी नजर आएगा कि एक कैंडल इतना अच्छा था, उसके बाद अचानक से नीचे आया, और फिर नीचे आके हमें एक हैमर पैटर्न दिया, एंड देन उसके बाद ऊपर आके फिर से नीचे ही आया. सो ओवरऑल इफ वी लुक एट टुडे एज अ ट्रेडिंग सेशन, इट रियली वाजंट दैट लिनियर. हम जो बात करते हैं कि सम डेज आर जस्ट ट्रेंडिंग, टुडे इवन इफ वी कंसिडर इट एज अ डाउन ट्रेंडिंग, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने सारे चॉपी मूवमेंट्स थे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ये जो कैंडल्स देख रहे हैं हम, शुरुआत के ही कैंडल्स है. दीज आर द फर्स्ट फ्यू कैंडल्स दैट द मार्केट मेड. वी कैन सी दैट द प्राइस हैज गॉन सो मच ऊपर नीचे. राइट, प्राइस केम डाउन टिल हियर, देन इट केम अप, यहाँ से ऊपर आया हाई के आसपास, फिर से नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया. सो इट कुड हैव बीन अ वेरी considerable challenge for someone to mentally and emotionally keep up with the market moves, especially जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की. ऑप्शंस भी जब नैरो रेंज में रहते हैं, इट कैन बी अ लिटिल कंसर्निंग, बिकॉज इफ यू आर लॉन्ग एन ऑप्शन एंड इट जस्ट स्टेज वेयर इट इज, मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, देयर इज अ गुड चांस कि आपका वैल्यू डीके हो सकता है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स माइट हैव मेड टुडे बिट ऑफ अ चैलेंजिंग डे. आज मेरे ट्रेड्स नहीं थे, लाइट ऑन ट्रेड्स. आई डिड टेक वन ट्रेड टुडे which I will make a separate video on for this weekend, so do stay tuned for that. आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए. मेरा तो एक हॉट लिंक जैसा फेवरेट में ही है. मेरे चैनल पर जाइए, यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब, यू क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड यू विल बी नोटिफाइड व्हेन दैट वीडियो कम्स आउट. पर उस वीडियो में आज के ट्रेड में बात करूंगा. इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट ट्रेड्स दैट आई लाइक. मैंने पहले भी ये किया है, उस पर भी मैंने एक मेंशन किया था छोटा, पर वीडियो नहीं बनाया पहले. सो दैट आई विल बी डूइंग. So stay tuned for that. But apart from that, I didn't take any trade. I was just observing. Again, I have CFA prep. I have a couple of other things. उसके हिसाब से मैं नहीं कर पाया. But now coming to Bank Nifty. So Nifty देख लिया, ठीक है. Bank Nifty पर आते हैं. Nifty तो हमें पता है, पहले भी बात की है क्या सीन है, क्या कैसा है. Bank Nifty has actually fallen further now. High being 500 के ऊपर, 39,500 के ऊपर, and the low was actually at 39,223. So considerably lower, I would say, compared to what one would expect. But in terms of the overall movement for today, अगर range और सब देखते हैं, it was a relatively narrow day. So if we look at the range and all, relatively narrow day, I would say around half of yesterday's range, which is quite narrow. We can see this level right here. So approximately 39,400, 39,360, 350 के आसपास बोल सकते हैं. That level has held on so far. Which level is that? Again, it's this gap. हम लोग ने पहले भी बात की थी. ये गैप और ये स्पिनिंग टॉप का लो अगर समझते हैं, so far it's held on.
we can see that here prices stopped here. Yesterday also we saw prices climbing up and halting somewhere here. आज भी लगभग वैसा ही देखा है हमने. So there's a chance this level is held. If it's held, then I would say momentum above this level, as we've previously discussed. हम लोग ने fibs के थ्रू भी बात की थी. I'll just remove this channel now that it's not relevant. So according to fibs also it makes sense. We can see fib 23.6 is the level right here. This is a not this is a bearish retracement. So we're trying to find resistances here, not supports, not necessarily supports to go long, but still it helps give us some perspective कि actually क्या हो रहा है, कहाँ से levels मिल रहे हैं, क्या हो सकता है. So that's one thing to consider. Again, 220 होल्ड किया, 700 तक का मूव है. हम लोग ने पहले भी बात की थी, वो कल मैंने बताया था 1.5% है, 1% है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो. Now I'll just come to quickly market snapshot, and market snapshot today, it wasn't open in my tab, but we can see Nifty 50 is actually underperforming compared to mid caps and the small caps. VIX is down. I believe VIX was positive some point during the day. Again, VIX उतना track नहीं हुआ है आज, but you might want to check that out. In terms of the top sectors, no sector really shined. हम लोग देख सकते हैं ऑटो ऊपर था, but apart from that, no one sector really shined, which is weird. ऑटो क्यों ऊपर था हम लोग देख सकते हैं. Top 3 stocks today are all auto stocks. We're seeing Mahindra, Tata Motors and Hero. I've said this multiple times. Indian auto sector can be a gold mine. The kind of development, research and development Mahindra and Tamo are doing is insane. Hero is very, very popular in a lot of countries, lot of T2 T3 countries, और वो लोग भी काफी अच्छा कर रहे हैं अभी तो, like not just in the budget market. So overall, as someone who follows the auto industry closely, I really love what the Indian auto companies are up to. In fact, I would say I personally feel I should be more invested in auto, which is something that I might do once prices come to the right level. But मेरे हिसाब से तो वो है. In terms of the top losers, this is what we are seeing. You can see, you can list, देख सकते हो आप लोग, और कुछ उतना नहीं है. हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक पर आएंगे, पर अभी रिलायंस देख सकते हैं कैसा दिख रहा है हमें. 50 MA का सपोर्ट मिल रहा है हमें रिलायंस पर, which is a good sign. We've spoken about this before as well, so I won't talk about it that much. But हम लोग देख सकते हैं कि कल के हाई से शायद थोड़ा सा वो स्लो हो गया है, रुक गया है, बट द हाई दैट इट मेड टुडे वाज हायर and it's closed above 2500, which is a good sign. 50 MA support ka. Next, we are looking at HDFC Bank. Yesterday we saw a good candle, we saw buying happening at these levels, but that buying has now been sort of overturned by the sellers. We're looking at 1570 for HDFC Bank. मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि लगभग ये वाला जो लेवल है 1570 का, ये जो गैप है वही बेसिकली, that might be a level that we should be looking out for. RSI is at 40. Let's see how it goes. Again, clearly market has a sentimental bias, not bullish bias, because we can see काफी so kind of sell on rise जैसा हम लोग ने देखा है, और अगर वो कंटिन्यू हुआ तो पॉसिबली 1530 तक आ सकता है. आई डोंट रूल इट आउट, मे बी फॉर 1 tick 2 tick, बट आई डोंट रूल इट आउट. अगेन ओवरऑल तो इट इज स्टिल सो फार बुलिश, बट बाजार की बातें में भी in this video itself we spoke about it. Rather, you are only said that possibly not the best stock in terms of momentum. Infosys doing great, complete 180. HDFC Bank momentum में नहीं था, Infosys तो मस्त में momentum में. हम लोग ने यही लेवल से बाउंस भी देखा है. 1744 के नीचे है अभी, but that's fine. I think if it's able to clear it, then I do think that it is a strong contender for a fresh all-time high retest. So let's see how that goes. HDFC अगर देखते हैं, we can see that it's taken support roughly from the area that we've mentioned, with the low today being 2916. हम लोग का low जो according to the level that we've marked is around 2920. So roughly in that zone itself, it's taken support from. It's an inside bar, bit of an inside bar, so possibly थोड़ा सा slow down हो गया. Understandable, I would say, given कि आज rest of the market itself was in a limbo, मतलब थोड़ा सा sideways जा रहा था. But apart from that, nothing remarkable in my view. Next, we see ICICI Bank roughly taking support from that 776 and 20 moving average level. Once again an inside bar candle. So देखते हैं, possibly we see some momentum above this level, above 790. Obviously 800 reclaim करना is very important. Might be an uphill battle unless momentum आता है. But still, so far, whether we look at moving averages, whether we look at higher high, higher low on a slightly macro scale, slightly broader scale, the bullish trend is still very much on. 123.6 का support भी है, देखते हैं कैसा जाता है. Kotak Bank on the other hand has
once again taken support roughly from the area we mentioned around 20 MA. इट इज़ बिलो 2100, अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है. कोटक बैंक हम लोग ने कल भी बात की थी कि उसकी पर्सनैलिटी है कि 20 MA क्या थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आता ही है वो. यू सी मल्टीपल टाइम्स इट्स हैपेंड, इट्स अनेबल टू रिटेन दैट मोमेंटम. हम लोग ने ये वाला जो रन अप देखा था, रैली देखा था, दैट रियली हैजंट हैपेंड बिफोर, राइट. यू लुक एट इट, उतना नहीं हुआ, ऊपर जाके वो नीचे आता ही है. मतलब स्टॉक का भी पर्सनैलिटी है. You can't always change the stock's personality, so it is what it is. Then we come to SBI. SBI हम लोग देख सकते हैं an inside bar. You're hopefully spotting a trend with these inside bar candles these days. Many of them are looking similar, spinning top जैसा है. और हम possibly this is signaling that the market participants are a little confused. They aren't sure कि क्या 520 क्या 530 वो सारे levels क्या worth it है इस stock के लिए, especially because it's gone up a lot. Market has not gone up this much, yet SBI has. If I can, I'll just compare it with Nifty and Bank Nifty. So I click on compare, I select Nifty, and I'm going to do same percentage scale, and I am going to do Bank Nifty with the same percentage scale. So हम लोग देख सकते हैं, मैं इसका भी लाइन चार्ट कर दूंगा, आपको बेटर समझ में आएगा. हम लोग देख सकते हैं कि जो SBI है एज अ स्टॉक, इट्स आउट परफॉर्म्ड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कंसिडरेबली ऑन अ परसेंटेज बेसिस. तो जब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन दिस पीरियड, ओके, इट विल कैलकुलेट, ओके, आई विल डू YTD के हिसाब से वी कैन सी 29% appreciation for Nifty, roughly 26% for Bank Nifty, but on a YTD basis SBI has given 90% ROI. That is nuts, right? That's pretty insane. So ये भी चीज हम देख सकते हैं. तो again, these are some things that we can consider when we are just doing our analysis. मुझे लगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, थोड़ा अलग हो गया. सीखना है, if you want to learn this, if you want to see how I do it, what I think of, when I think of these things, let me know. I'll make a video on that as well. But just be active on the comments. It helps me out as well क्योंकि algorithm को अच्छा लगता है वो. फिर आता है हम लोग एक्सिस बैंक पे 200 MA पे है. लेट्स सी, अनरिमार्केबल अनलेस इट एक्चुअली बाउंसेस अप, पॉसिबली अ ब्रेकआउट अबाउट 760 अगर देता है, देन इट विल रियली 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 कैच माय आई. सो that's what the markets are telling me as of now. Let me know what you feel. Curious to hear your thoughts. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.